राम सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं है, राम तो एक आचरण है, चरित्र है, जीवन जीने की शैली है। एक ऐसी ही कथा जानिए जो भगवान राम के उच्चतम सिद्धांतों विचारों का बोध करा जाती है। देखिए ना, सिम्हस टीवी पर। दिन सामान्य था और सूर्यदेव अब ढलने की दिशा में थे। ठीक उसी समय सरयू तट पर श्री राम अपने भाइयों के संग टहल रहे थे। मौन के साथ कदम आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक उसे तोड़ा भरत ने। थोड़ा सकुचाते हुए बोले, भैया यदि आपकी अनुमति हो तो एक बात पूछूं। राम ने मुस्कुराते हुए भरत के मुख की ओर देखा और संकेतों में ही प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन भरत का संकोच कम कहां हुआ और लड़खड़ाते शब्दों को समेट कर बोले, भैया माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वो राजद्रोह नहीं था? तो भैया उस षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, हजारों परेशानियों को सहन करना पड़ा था, और तो और हमारे पिताजी की दुखद मृत्यु का कारण भी महारानी कैकेयी की कुटिल चाल ही बनी। भैया ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्यु दंड दिया जाता है ना? हाँ, फिर आपने माता कैकेयी को उस दंड का भागी क्यों नहीं बनाया? भरत भावनाओं के सागर में गोते लगाते हुए एक के बाद एक प्रश्नों की झड़ी लगा गए। राम ने धीरज के साथ सभी प्रश्नों को सुना और फिर धनिक मुस्कुराए हौले से बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर जाता है। अब तुम ही बताओ ना, जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो उसे भला दंड कैसे दिया जा सकता? और ये कहकर राम ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। लेकिन भरत संतुष्ट नहीं हुए। उत्तर के झंझावात से निकल भरत ने एक प्रश्न और दाग दिया। कहा, ये तो मोह है ना भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर एक पुत्र की भांति नहीं बल्कि एक कर्तव्यपरायण राजा को केंद्र में रख कर दीजिए। बताइए ना राजन, आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया? समझिए कि यह प्रश्न आपका अनुज भरत नहीं बल्कि अयोध्या का एक सामान्य नागरिक पूछ रहा है। भरत के मन मस्तिष्क में उठते सवालों को सुनकर राम गंभीर हो गए। कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात राम ने कहा, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड होता है भरत। क्या तुम जानते हो, माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का अब बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर माता कैकेयी हर क्षण तिल तिल कर मृत्यु को प्राप्त होती रही है। सिर्फ एक भूलवश उन्होंने अपना पति खोया, अपने चारों बेटे खोए, अपना समस्त सुख खोया, फिर भी वे उस अपराध बोध से कभी मुक्त ना हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए थे भरत, पर माता कैकेयी कभी प्रसन्न ना हो सकी। बताओ भरत, कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड और क्या दे सकता है? मैं तो सदैव ये सोचकर दुखी हो जाता हूं भाई कि मेरे कारण अनायासी मेरी मां को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। राम के नेत्र सजल हो गए थे। अश्रुधार लिए भरत सहित अपने अन्य भाइयों के मुख पर दृष्टि डाली। कदाचित भरत सहित अन्य भाई उनकी बात का मर्म समझने का प्रयास कर रहे थे। राम ने फिर से मौन तोड़ा और कहा, उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत? यदि मेरा वनवास ना हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुलनीय भ्रात प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था। कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है भरत। तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास ना होता तो ये संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध होता कैसा है? भरत के प्रश्न अब मौन हो गए थे और जिज्ञासा एकदम से शांत। अब अश्रुधार लिए भरत अपने बड़े भ्राता राम के चरणों में गिर गए। भैया मुझे क्षमा कीजिए, मैं अज्ञानी हूँ। आप जैसा गहरा ज्ञान मुझ में भला कहाँ।
श्री राम ने यह सुना और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए।